हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कुछ दिनों के बाद में जीडी की वापस से प्रैक्टिस सेट पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले पेपरों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक संख्या आपके सामने लिख रखी है जिसमें दे रखा है कि 78, 5, x 36, 7, 8 और y। आपको अक्स और वाई का मान बताना है। ये संख्या हो रही है विभाजित किससे हो रही है, कि ये क्वेश्चन दे रखा है जो किससे विभाजित है, 72 से। ये संख्या किससे विभाजित है, 72 से विभाजित है। यानी अब आपको देखना है कि 72 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। तो आप जानते हो 72 किन के पाठे में आता है, एक तो 8 होता है, एक क्या होता है, 9 होता है। अब आपको इन दोनों की विभाजकता का नियम याद होना चाहिए, डिवाइडेड रूल। अगर इन दोनों का याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर अक्स है, मान लो यहाँ पर वाई है। तो पहली बात है, हम 8 की बात करते हैं। तो 8 का भाग जाने के लिए लास्ट 3 संख्या कौन सी, लास्ट 3 संख्या। अगर 2 की बात करें तो 2 के लिए लास्ट में 0, 2, 4 से 8 होना चाहिए। फिर अगर 4 की बात करते हैं तो 4 में लास्ट 2 संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए। 8 की बात करते हैं तो लास्ट 3 संख्या में किसका भाग जाना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए। तो मान लेते हैं जैसे जैसे मान लो 8 का भाग जाना है, तो यहाँ पर जैसे मैं 8 का भाग इस संख्या में लगा रहा हूँ, तो मैंने 78 में 8 का भाग लगाया तो भाग कितने बार गया, 6 बार। 6 बच गया, सॉरी 6 कितना बचा, 6 बचा। आगे मैं ऐसी कौन सी संख्या लेकर आऊं कि यहाँ पर 8 का भाग पूरा पूरा जाए, तो मैं कौन सी संख्या लेकर आऊंगा, 4। तो आप समझ गए कि y का मान तो कितना हो गया, 4 हो गया। y की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आप दूसरी बात देखेंगे, 9 का कंसेप्ट क्या कहता है कि सभी संख्या में 9 का भाग जाना चाहिए, यानी 9 से कटनी चाहिए। इनका योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो योग करते हैं, देखो जैसे 8, 5, 7, 8, 15 और 15, 20, 20 ये कट गए, 9 हो गए, ये 15, तो 20 और 15 कितने हो गए, 35, 35 और 4 कितने हो गए, 39 हो गए। अब मैं अक्स का कौन सा मान रखूं कि पूरा पूरा भाग जाए, कि पूरा पूरा 9 का भाग चला जाए। तो मैं यहाँ पर कौन सी संख्या रखूंगा, आप जानते हो कि इसके पाड़े में कौन सी आएगी, 45 आती है। यानी 39 से अगली संख्या कौन सी है जो 9 के पाड़े में आती है, कौन सी है, 45 है। तो कितना कम ऊपर रहा है, 6 कम है। तो मैं यहाँ पर इसका मान कितना रखूंगा, अक्स का मान 6 रखूंगा। तो मेरे पास में अक्स और वाई की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, अक्स की वैल्यू तो आ गई 6 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो अक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। डिविजिबिलिटी के रूल से एक क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछा जाता है, आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे संख्या आपको बड़ी दे रखी है तो आप उसका फैक्टर कर लेना, फैक्टर से देखना कि कौन कौन सी संख्या से आपस में कट रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपको एक क्या इक्वेशन दे रखी है, इसमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो अब आप जानते हो, इसमें देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है आपको। पहले सबसे ये क्वेश्चन किससे आधारित है, बोर्ड मास के नियम से आधारित है, यानी नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन आया हुआ है। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि आपको सबसे पहले बार को सोल्व करना है, 24 के बाद में किसको भाग का होता है, बाद में गुणा जोड़, बाकी ये होती है ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद में। जैसे मान लो इसमें 3 ब्रैकेट दे रखे हैं, तो तीनों ब्रैकेट में से पहले ब्रैकेट कौन सा सोल्व होगा, सबसे छोटे वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद में उससे बड़ा वाला, लास्ट में सबसे बड़े वाला। तो इसमें देखो क्या होगा, आपको पूरा सोल्यूशन करना है नहीं, तो आप देखो यहाँ पर दोनों को जोड़ो, 8 और 3 कितने हो गए, 11। तो मान लो यहाँ पर कितने हो गए, 11। अब बाहर हटा दो आप सीधा, 11, 18 में से 11 घटाओ, कितना बचा, 7 बचा। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो 25, 16 माइनस मंजिला कोष्टक और 14 माइनस कितना बच गया, 7। ये हमारे पास में इसका क्या गया, अब सॉल्यूशन। अब देखो 14 में से 7 गया, 7 बचा, 16 में से 7 गए, कितने बच गए, 2। तो लास्ट में आंसर कितना बच गया, 25 में से मैं 9 घटाऊंगा तो कितना बचा, 16। तो इस इक्वेशन का हमारे पास में उत्तर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और ये बोर्ड मार्क्स पर आधारित क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या है, सीपीओ 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा। अगला क्वेश्चन देखो, अलजेब्रा से दे रखा है, किसने दे रखा है, अलजेब्रा से क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन। ये कंसेप्ट है, मैंने आपको क्या है, शॉर्ट ट्रिक में इसको करवा रखा है, इसको मैं बता देता हूँ सोल्यूशन के रूप में। अब देखो आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 7 दे रखा है। तो आपको हमेशा ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको सिंगल पर आना होगा। सिंगल का अर्थ होता है जिसकी घात 1 हो, उस पर आना होगा। तो इससे इसका मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, रूट में क्या करोगे, इसमें 2 जोड़ देना, क्योंकि इधर से जो स्क्वायर करते हैं वो उधर जाकर जुड़ता है। तो यहाँ पर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9। और 9 का 9 किसका वर्गमूल है, 3 का। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि x प्लस 1/x के मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये मान इधर रखेंगे, तो इधर रखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, मान लेते हैं
ये कोई कंसेप्ट है, यहाँ पर मान लेते हैं ए है कि एक मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि अक्स प्लस 1 अक्स की मान लो ए है, यदि ए है इसका मान और आपको मान इसका निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि अक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, अक्स ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3a, क्या हो जाएगा 3a। तो अब देखो ए का मान हमारे पास में कितना आ रखा है, 3 आ रखे हैं, तो यहाँ पर रखो सीधा और 3 का क्या किया क्यूब, -3 इंटू 3 किया तो हमारे पास में उत्तर कितना आ जाएगा 27 माइनस कितना हो गया 9, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 18, कितना आ जाएगा 18 उत्तर आ जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इस तरह आपको ये किया कंसेप्ट ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल, अगले सवाल में क्या दे रखा है क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन दे रखा है कि वह संख्या है जिसमें 15, 20 और 35 का भाग देने के प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बच रहा है, 8 शेषफल बच रहा है, तो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, इधर देखो कि आपके पास में संख्या दे रखी है 15 है, एक है 20 और एक है 35, ये तीन आपको संख्या दे रखी है। अरे अगर मैं इन संख्याओं में उस संख्या में इन तीनों का भाग दूं तो प्रत्येक संख्या में कितने शेषफल बचते हैं, 8 शेषफल बचते हैं। तो आपको इस प्रकार के सवालों में पहले क्या करना होता है, एलसीएम मेथड करना होता है। तो इन तीनों का आप क्या लोगे, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो इसका पहले आप फैक्टर कर दो, दोनों का क्या कर लो, फैक्टर कर लो। तो यहाँ पर हो गया 3 × 5, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 5 और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 7। तो सभी में से क्या आ गया, एक तो 4 आ गया, एक 3 आ गया और एक 5 आ जाएगा और एक क्या आ गया 7 आ गया। तो वो क्या है कि जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या कौन सी है, ये है। अब देखो इस संख्या में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 और 12 5 60 और 12 7 कितनी होगी 84, तो कितनी होगी संख्या, कितनी होगी 12 7 84 यानी 840 होगी, कितनी होगी 840। अब वो बोल रहा है कि प्रत्येक कंडीशन में 8 शेषफल बच रहा है, मतलब अगर इस संख्या में भाग दूं जो भी संख्या आएगी उसमें कितने शेषफल बच रहे हैं, 8 शेषफल बच रहा है। तो शेषफल बच रहा है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसके साथ में ऐड कर देता हूँ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 848। तो वो संख्या कौन सी होगी, वो न्यूनतम संख्या कौन सी आएगी, 848 आएगी। अब 848 में आप 15 का भाग दोगे तो हमारे मेरे पास में शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा। 20 का भाग लगूंगा तो भी शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 35 का भाग लगूंगा तो भी शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो आप यहाँ पर सीखने वाली चीज क्या आती है, आप ऐसे क्वेश्चन में पहले एलसीएम लेना, एलसीएम मेथड में जो भी संख्या है उसमें जो शेषफल दे रखा है उसको क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। अगली संख्या अगला देखो, अगला क्वेश्चन में दे रखा है आपको एक किससे संबंधित है, ये है क्षेत्रमिति से संबंधित है, जिसमें दे रखा है आपको एक बेलन की त्रिज्या है जो 20% कम करने पर तथा उसकी ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मान लेते हैं आपको पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप जानते हो क्या होता है कि πr² h होता है, ये आप जानते हो। तो आपको ये तो पता है कि ये तो है कांस्टेंट नंबर, इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको मतलब है सिर्फ इन दो चीज से। इसमें बोल रहा है कि इसमें मैंने 20% की क्या कर दी है, कमी की है, 20% की क्या की है, कमी। और इसमें मैंने 20% की क्या की है, वृद्धि की है। इसमें तो वृद्धि है, इसमें क्या कर रखी है, कमी कर रखी है। अब देखो इसको फ्रैक्शन के रूप में तोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/5 यानी 5 पर 1 की कमी है, 5 पर 1 की कमी है। यहाँ पर 5 पर 1 की क्या है, वृद्धि हो रही है, 5 पर 1 की क्या हो रही है, वृद्धि, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, अब इसको देखो लिखने का तरीका क्या होता है, मैं आपको रेशियो मेथड से बता रहा हूँ। तो रेशियो मेथड से क्या है कि पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी, 5 थी। अब आपको बता रहा है कि त्रिज्या का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। और कितने की कमी हो रही है, 5 पर 1 की कमी हो रही है, तो बाकी कितना बच गया 4, तो 4 का क्या कर दो स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में उसकी हाइट पर क्या हो रहा है, हाइट यानी 5 से 6 हो रही है, यानी 5 से 1 की बढ़ोतरी तो कितनी हो गई 6। अब देखो इनको मैं इनसे गुणा करूंगा तो यहाँ पर कितना आ गया 125, अरे इनको इनसे गुणा करूंगा तो 16 96। अब कितने की कमी हुई, 29 की, यानी 29 की कमी हुई, कितने पर हुई 125 पर हुई। और आपको प्रतिशत निकालना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो अब आप इसको गुणा करेंगे, काटते हैं तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ गया 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा गुणा करने पर 116। अरे 116 में 5 का हम भाग ले रहे हैं, कितने प्रतिशत की कमी होगी आपके पास में आएगी 23.2% की कमी। कितने प्रतिशत की कमी हुई आपकी में, उस आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 23.2% की। यदि ये आपको किससे पूछा जाए, वर्ग पूछा जाए या आयत से पूछा जाए तो आप सक्सेसिव फॉर्मूले से इस क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन आप अगर सिलेंडर की बात है या किसके घन घनाभ की बात है तो आप किससे करना, इससे करना, किससे, रेशियो मेथड से, जिससे क्वेश्चन क्या होगा, इजी सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, जिसमें अब की बार किससे संबंधित है, परसेंट से संबंधित है। जिसमें क्या दे रखा है आपको, संख्या दे रखी है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है तथा ए का वेतन है जो बी से कितना अधिक है, 40% अधिक है। आगे दे रखा है कि बी का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है,
15% दी गई। तो आपको बताना है कि सी का वेतन एक के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है या कम, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो एक दूसरे से अधिक और तुलना कर रखी है वो क्या है कि उसमें आपको क्या करना है, अनुपात लेना है। ठीक है, अनुपात रेशियो करना है। जैसे मान लो 3 आदमी है, कौन कौन से, ए और बी और सी 3 है। जैसे मान लो कि ए के वेतन से, ए का मान लो वेतन कितना है, 100% है। जिसका नहीं दे रखा है और जिसको जिससे पहले सबसे पहले तुलना की गई है उसमें आपको पहले हमेशा कितना मानना है, 100 मानना है। अब बोल रहा है कि ए के वेतन से बी का वेतन कितना अधिक है, 40% है। तो 100 में 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140% है। अब वो बोल रहा है कि सी के वेतन से आगे इसमें क्या दे रखा है कि आपको दे रखा है कि बी का वेतन सी के वेतन है, सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, 25। तो मान लो अब इसका मैं 140 का 25% निकालता हूं तो कितना होगा, 1/4 होगा। 1/4 को मैं इनसे काटूंगा तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार गया। फिर कितना बच गया, 5। तो यानी 35% किससे अधिक है, सी से। तो 140 में से मैं कितना घटा दूं, 35। तो ये कितना हो जाएगा, 105%। कितना हो जाएगा, 105% हो गया। अब आपको पूछ रहा है कि ए के वेतन से सी कितना अधिक है, 5% अधिक है। कितना अधिक है, 5%। और कितने से अधिक है, 100 से अधिक है, 100 और बट्टा इंटू 100%। 100 से 100 कट जाएगा तो मेरे पास में उत्तर कितना आ जाएगा, 5%। कितना आ जाएगा, 5%। इतना इजी क्वेश्चन था जिसमें आपको तुलना करके बता रखी है, आपको इस सवाल को इस प्रकार करना था। ठीक है, अगला है देखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है जो प्रॉफिट और लॉस से संबंधित क्वेश्चन है। और इसमें तो आपको पूछ रखा है कि डिस्काउंट पूछा है, क्या पूछा है, डिस्काउंट पूछ रखा है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है आपको 1250 रुपए, यानी आपको दे रखा है अंकित मूल्य का अर्थ होगा एमआरपी, आपको कितना दे रखा है, 1250 रुपए दे रखा है। ठीक है, जिस पर आपको 3 लगातार क्रमिक छूट दे रखी है, जिसमें पहली छूट है आपको 5% की, दूसरी है 15 की और तीसरी है 20% की छूट दे रखी है। तो आपको बताना है कि ऑल ओवर इस पर पैसों के रूप में कितनी छूट दे रखी है। तो आपको हमेशा जब, या आप क्वेश्चन रेशियो मेथड से कर सकते हो, लेकिन रेशियो से क्या कि आपको 2 बार करना होगा। इससे अच्छा है कि आप क्या करना कि आपको अनुपात से करना है। ठीक है, तो अनुपात रेशियो मेथड से करना, सक्सेसिव से मत करना इसको। ठीक है, तो मान लो छूट कितनी है, पहली छूट है 5% की, दूसरी छूट है 15% की है, तीसरी छूट है 20% की। ये 3 इस पर छूट दे रखी है। अब आपको यदि इसका क्या है कि विक्रय मूल्य पूछा जाए तो आप सीधा इसको सोल्व कर सकते थे, क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन आपको बताना है सिर्फ छूट कितनी है। तो देखो एमआरपी और क्या है कि एसपी का हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो किस प्रकार निकालेंगे, ये पहली छूट कितने प्रकार की है, ये एमआरपी और ये क्या हो गया, सीपी। अब इसका रेशियो आएगा तो पहली छूट है 5%, यानी 100 की वस्तु उसने कितने में बेची है, 95 में। दूसरी छूट, फिर वस्तु 100 की थी और अब कितने की छूट है, 15 की, तो वो वस्तु कितनी होगी, 85 की। फिर 100 की वस्तु उसने कितने में बेची है, 80 में। ठीक है, अब देखो इसको काट लो, यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 20 और यहाँ पर आ गया 19, यहाँ पर 20 और यहाँ पर कितना आ गया, 17, यहाँ पर कितना आ गया, 20 और वैसे इसको सीधा काट लो ना आप, 20 से काटेंगे तो 5 और 4 आ गया, 5 और 4। फिर देखो 4 से ये कट रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ गया, तो 5 चौड़ी 25, तो यहाँ पर आ गया 20 × 25, या मान लो सीधा मान लो आप कितना आ गया, 500। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कितने आएगा, देखो 17 को 19 से गुणा गया तो 53 लगी 15 और 17 और 15 कितना होता है, 32। तो देख लो ये छूट है कि 500 की वस्तु थी और छूट कितनी है, कितने की, 323 की। तो कितने की छूट हो गई, ऑल ओवर कितने की छूट है बताओ, ऑल ओवर छूट आ गई 177 की। कितने की छूट है, 177 की। तो आपको इसका 177 निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि 1250 किसका मान है, 500 का, किसका है, 500 का। आपको निकालनी है 177 का मान, तो कैसे निकालेंगे, देखो 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, 50 से काटेंगे या 5 से काट दो। देखो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 25, यहाँ पर आएगा 10, फिर 5 से काट देते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 2। अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 35 असल लगी 3, 38 असल लगी 3, 8 और बटा 2। अब इसका मैं भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, 442.5 रुपये। तो ऑल ओवर कितने रुपए की छूट मिली है, 442.5 रुपये की इस पर क्या आई है, छूट देनी है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन दे रखा है कि एक निश्चित राशि धनराशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है।
और आपको अगर रेट दे रखी 16%, तो आपको क्या बताना है उसमें, आपको समय बताना है। तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, टी बराबर क्या हो जाएगा, कितनी गुणिया n-1 करके आपको बट्टा में क्या रखना है, रेट रखना है। तो टाइम आ जाएगा, टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणा कितनी गुणिया n का अर्थ होता है कितनी गुणिया, 5 गुणिया बट्टा में और प्रतिशत कितना है 16 तो कितना आ जाएगा, कितना बचा 1/16। 1/16 का अर्थ कितना हो गया, आप समझ रहे हो नहीं, ये प्रतिशत हटाएंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100, 1 है सॉरी, कितना है 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 इंटू 100 हो जाएगा। तो इसका भाग इसमें कितनी बार गया, 4 बार। तो समय आ गया 25 वर्ष। कितना आ गया 25 वर्ष, 25 ईयर्स। समय कितना आ गया हमारा 25 ईयर्स आ गया। ठीक है, तो इसकी उसमें कुछ करना ही नहीं। इस प्रकार की गुणा गुणी वाला सवाल पूछे तो इसमें ये चेंज कर लेना, आर की जगह टी लेके जाना, टी की जगह आर लेके आना, बस इन क्वेश्चनों में इतना ही करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, यही चक्र ब्याज से दे रखा है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में दे रखा है कि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 वर्षों में कोई धनराशि 840 हो जाती है। मान लो दे रखा है कि 3 वर्षों में कोई धनराशि 800 कितनी हो जाती है, 40 रुपये हो जाती है। अगले वो 7 वर्षों में कितनी हो जाती है, अगले 7 वर्षों में वो हो जाती है 1200 रुपये। कितना हो जाता है 1200 रुपये, ये हो गई। अब आपको पता है कि साधारण ब्याज हर साल के लिए समान होता है, तो आपको यहाँ से सीधा आप किस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि यानी वर्षों का अंतर कितना है, 4 साल का। यहाँ पर वर्षों का अंतर तो कितना है 4 साल। यहाँ पर देखो पैसों में कितना अंतर हो जाएगा कि 0 में से 0 गया 0 बचा, फिर देखो 0 में से 4 जाएगा तो 6 बच गया। यहाँ पर देखो 11 में से गया तो 360, यानी 4 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 360 रुपये है। कितना है 360 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 90 रुपये। कितना हो गया 90 रुपये हो गया। 1 वर्ष का ब्याज 90 रुपये हो गए, तो मेरे को 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आपको इसमें धनराशि निकालनी है। 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 साल में दोनों तरफ 3 से गुणा कर दूंगा, 3 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 270 रुपये। 270 में अगर 840 में से घटा दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, यानी राशि आ जाएगी। तो वो राशि क्या होगी, मूलधन यानी अमाउंट क्या होगा, वो क्या होगा कि 840 में से मैंने कितना घटा दिया 270 रुपये घटा दिए, तो कितने बच गए 0 7, और यहाँ पर 7 में से 2 गए, कितने बच गए 570 रुपये। तो वो साधारण मतलब मूलधन वो कितना था, वो राशि कितनी थी 570 रुपये थी। इस प्रकार ये साधारण वाले ब्याज वाले क्वेश्चन आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको अनुपात से, इनमें आपको चारों का अनुपात बताना है। किस किस का बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, इन चारों का आपको अनुपात बताना है। अब देख लेना, आप सीख लेना, इसकी 2 मेथड होती है, आप सीधा भी कर सकते हो और आप अलग अलग कैसे करोगे। देखो लिखना सीखो आप, इसके नीचे इसको रखो तो 1:2, फिर देखो बी का मान देगा 3:4 तो 3:4, फिर देखो इसका मान देगा C/6 तो इसको ये। अब देखो इन चारों का आपको अनुपात निकालना है, इसको मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये 2 जगह खाली है तो यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ पर ये जगह खाली है तो यहाँ पर 4 कर दो, यहाँ पर देखो इसकी सीध में ये जगह खाली है तो 3 कर दो, यहाँ पर ये दोनों जगह खाली है तो 6 कर दो। कितना कर दो 6 कर दो। अब आप इनको गुणा करके लिख सकते हो सीधा, तो कितना होगा देखो 18 हो गया, इनको गुणा करेंगे, आगे कितना हो जाएगा 3 6 और 6 को 6 से गुणा किया 36, आगे देखो 8 को 6 से गुणा किया 48, आगे देखो 8 को मैं 9 से गुणा करूंगा तो 72। तो इन सब में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, देखो सभी में कॉमन आ रहा है आपके पास में 6 कॉमन आ रहा है। 6 से इनको काट दो, सबको 6 से काटेंगे तो अनुपात क्या बन जाएगा 3:6:8:72 में भाग जाएगा 6 का, यानी 12 बार। तो हमारे पास जो अनुपात है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो इन तीनों का अनुपात कितना आ जाएगा 3:6:8:12 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है, देख लेना। फिर अगर जो खालिस्तान जगह खाली रहती है उस जगह को इस तरह पढ़ना है, जैसे इसमें ये खाली हो गई, इसमें ये हो गई, तो वो संख्या इधर पढ़नी है। ठीक है, फिर आपस में इनको क्या करना है, गुणा करना है। अगला क्वेश्चन देखो, जिसमें दे रखा है आपको ये समानुपातिक संख्या की 4 संख्या दे रखी है, उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी उसमें बराबर अनुपात में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे संख्या मेरे पास में क्या दे रखी है, एक संख्या 7 है, एक दे रखी है आपको 16, एक संख्या आपको दे रखी है 43, एक संख्या आपको दे रखी है 79। अब आपको बताना है इस प्रत्येक संख्या में क्या क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपातिक हो जाए। तो समानुपातिक होने के लिए आपको पहले इन्हें समानुपातिक लिखना सीखे। समानुपातिक में कुछ इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, लिख दिया। अब देखो मान लेते हैं मैं आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं फॉर्मूले से ही क्वेश्चन कर सकते हो। माने कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है और फॉर्मूले से करोगे तो आपको इन दोनों को गुणा करना, इन दोनों को गुणा करना, फिर इन चारों का अंतर देकर वैसे लिखना होता है बटा में। वैसे नहीं करते तो मान लेते हैं सब में अक्स जोड़ दिया
तो मैं इसको अनुपात के रूप में लिख देता हूँ और मैंने सब में क्या जोड़ दिया, अक्स। मैथ अगर आप बेसिक से कवर करोगे तो इस प्रकार की होनी है, ठीक है। अब आप इनको क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। तिरछा गुणा करते हैं, देखो 7 + x बराबर 16 + x इंटू 43 + x। अब देखो यहाँ पर वैसे आप ये क्वेश्चन इतना करने के बाद में गुणा करके आप x का मान निकाल सकते हो। अगर आप इस तरह x का मान नहीं निकालोगे तो आप जो ऑप्शन में क्वेश्चन मान दे रखे हैं वो यहाँ पर पुट आउट करके देख लेना, वैसे भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बाकी गुणा कर दोगे, गुणा करना है तो आपको इस तरह गुणा करना है कि 63 और 63 और 6 कितना हो गई 553, इन दोनों को इनसे गुणा किया। फिर 7x और 89x कितना हो जाएगा 86x, इन दोनों को जोड़ दिया। फिर हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 16 को मैं 43 से गुणा 16 थी 18 लगी 4 64 4 68। उसके बाद में देखो मैं 16x और 43x कितना हो जाएगा 61x कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 49x 59x प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और इधर आकर ये घटेगा तो कितना बच जाएगा 27x, कितना बच गया 27x। उसके बाद में देखो ये उधर जाकर घटेगा तो 8 में से ये 5 बच गए, यहाँ पर 3 बच गया और यहाँ पर बच गया 1। तो फिर x का मान कितना आ जाएगा 5 आ गया। 27 पंजू कितना होता है 135 होता है, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बेसिक तरीके से आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व कर सकते हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सभी के साथ में अपने दोस्तों के साथ में क्या कीजिए, शेयर कीजिए।